एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट 1 और नेशनल फ्रूट मैंगो। बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था मैंगो की वैरायटी के बारे में। फिर हमने फर्स्ट में पढ़ा था हाइकू यानी एक जापानीज पोयम के बारे में। बस उसके आगे हमने मैंगो के पैटर्न के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे घर में मैथ्स कार्टन्स उसके ऊपर जो हमें दिखाई देती है वैरायटी हमने पढ़ ली थी। फिर मैंगो फ्रूट्स की वैरायटी जैसे कि अल्फोनेस, केसर, लैंगड़ो, तोतापुरी ऐसे। फिर मैंगो कितनी बड़ी होती है, कैसे होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब उसके आगे पेज नंबर 5 से हम पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। पेज नंबर 5 पर मैंगो ऑर्चिड एंड इट्स फार्मर। मैंगो ऑर्चिड मीन्स आंबावाड़ी और फार्मर यानी खेड़ी। उसके बारे में हम पढ़ते आगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ मैंगो ऑर्चिड? वेयर हैव यू सीन इट? हैव यू सीन इट इन रियल और टीवी? आर द मैंगो ट्री टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एंड ग्रीन? बच्चों ये कहा जाता है कि क्या आपने मैंगो ऑर्चिड देखी है? फिर कहाँ पर देखी है, रियल में या फिर टीवी में? फिर क्या पूछ रहे थे कि मैंगो की जो ट्री होती है वो यानी बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती है या फिर छोटी एंड वीकनेस यानी वीक होती है? तो ये हमें सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिर आगे, डिड यू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन अ ट्री? आर यू अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑन अ टॉल ट्री? क्या बच्चों आप ट्री के ऊपर चढ़ सकते हैं? और यानी बड़ा ट्री है मैंगो का, तो क्या आप उसके ऊपर चढ़ते तब आपको डर लगता है? अब उसके आगे आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ हंग मैंगो ट्री। आपको अपनी आंखें बंद कर देनी है। कुछ टाइम के लिए आप सब चलो इमेजिन करो। पहले आंखें बंद कर दो, फिर सोचो कि तुम कोई बड़ी मैंगो के ट्री के नीचे खड़े हो। कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी? तो क्या आप बता सकते हो कि वो मैंगो ट्री कितना ऊंचा है? अब आगे, इमेजिन दैट यू हैव कम टू अ मैंगो ऑर्चर्ड विद अ फार्मर। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर मेकिंग टू रस्टिंग साउंड इन द gentle breeze. A cooking sound is heard from up the mango tree. The mangoes on trees are showing on branches because of the breeze. बच्चों आपको इमेजिन करना है कि आप मैंगो ऑर्चिड के फार्मर के साथ मैंगो ऑर्चिड जा रहे हैं। फिर वहाँ पर जो मैंगो के पान होते हैं, पत्ते होते हैं, वो सूखे पत्तों की आवाज़ आपको सुनाई देती है। फिर कुकिंग बर्ड, जो कुक बर्ड होता है उसकी आवाज़, और जो मैंगो जो कि ब्रांचेस होती है उसके ऊपर मैंगो लटक रही है और वो स्विमिंग कर रही है। तो ये सब आपको इमेजिन करना है। आगे, द फार्मर स्टार्ट हिज वर्क इन दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। सम फार्मर गो टू देयर फाइंड इन बुलेट कार्ट। द फार्मर ग्रोइंग मैंगोज फेस डिफिकल्टी टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड इज ब्लोइंग। बच्चों जो भी मैंगो ऑर्चर्ड के फार्मर होता है वो अर्ली मॉर्निंग यानी सन को रेस्टिंग होने से पहले वो सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी। फिर क्या करते हैं, अमुक यानी कोई लोग होते हैं जो फार्मर बुलेट कार्ट को लेके जाते हैं। और बच्चों जब ज़्यादा वाइंड यानी ज़्यादा पवन होता है तब इन लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। We cannot go far in bullock cart. A bullock cart can cover the distance of only 4 kilometers in hour. बच्चों बुलेट कार्ट को लेके हम दूर तक नहीं जा सकते क्योंकि वो 1 आवर्स में ओनली 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे हाउ मच टाइम will each take
बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है हमें, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यानी जो बुलेट कार है हमने देख लिया बच्चों कि 1 आवर्स में वो 4 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, हमें वो फाइंड करना है बच्चों। तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें पता चलेगा कि 10 किलोमीटर कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेता है। तो बच्चों 10 2 जा 4 2 जा, फिर क्या होगा 0 लेने के लिए 4 5 जा, यानी 2.5 किलोमीटर, यानी वो 2.5 घंटा लेगा। अब उससे आगे बच्चे क्वेश्चन है, guess how much distance do you cover in an hour by working fast। वो आपको फास्ट वर्किंग करना है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपको फास्टली चलना है और 1 आवर्स में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो आपको लिखना है। वो आप अपनी आप खुद कर सकते हैं। अब उससे आगे पेज नंबर 7, we can feel the wind and also the sun moving with us during a journey. If we forget the direction, we can figure it out with the help of positions of the sun, right? बच्चों आप जब जर्नी करते हैं, कहीं पर जा रहे होते हैं, तब आपको पता है आप पवन यानी वाइंड का एहसास अनुभव कर सकते हैं। उसके आगे आपको ऐसा भी लगता है कि सन तुम्हारे साथ साथ मूव कर रहा है। बच्चों ये भी पता है कि जब हम डायरेक्शन भूल जाते हैं तब क्या करते हैं, हम सन के हिसाब से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। उसके आगे क्वेश्चन है फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इट इज रीजनिंग। आपको सन को देखना है और उसके ऊपर से वो कहाँ से रिसिंग था यानी कहाँ से निकलता है वो डायरेक्शन आपको लिखनी है। तो सन कहाँ से निकलता है बच्चों, ईस्ट से। उसके आगे 2 क्वेश्चन दिए, स्टैंड वेयरएवर यू आर, व्हिच इंटरेस्टिंग थिंग डू यू फाइंड इन योर ईस्ट। बच्चों आपको कहीं पर भी खड़ा हो जाना है, फिर आपको ईस्ट की डायरेक्शन में देखना है यानी जहाँ से सन निकलता है, फिर वहाँ कौन सी इमेजिंग चीजें हैं वो तुम्हें देखनी है। उसके आगे बच्चों एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, बच्चों आपको राइट नेम ऑफ एनी 2 थिंग सिचुएटेड इन योर वेस्ट डायरेक्शन। आपको वेस्ट डायरेक्शन में से आपको वेस्ट डायरेक्शन देखनी है और उस पर कोई भी ऐसे 2 नाम लिखने जो तुम्हें दिखाई देते हो। अब आगे, वाव सो मेनी मैंगोज, फार्मर्स सिलेक्ट अ ग्राफ्ट फ्रॉम अ मैंगो ट्री व्हिच गिव मोर मैंगोज एंड शो द प्लांट एंड ग्रो it in there over farmers. A farmer has a wait for many years to grow a big mango tree and get mango on that tree. बच्चों अभी फार्मर ऐसी मैंगो ट्री सिलेक्ट करके लगाते हैं अपने खेत में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो ले जा सकते हैं, और मैंगो ट्री लगाने के बाद फार्मर बहुत ईयर तक यानी
बहुत टाइम तक वेट करते हैं मैंगो ट्री को बड़े होने में और मैंगो जाने में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। अब हम डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स को ऑब्जर्व करेंगे। द मैंगो व्हिच आर रेडी फॉर सेल आर कैरियड टू APMC एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कम्युनिटी और मार्केट या और बाजार इन डिफरेंट वे। बच्चों जब मैंगो ले ली जाती है तो उसके बाद उसे सेल करने के लिए हम APMC मार्केट या बाजार या मार्केट यार्ड में भेजते हैं। तो टू सप्लाई द मैंगो टू मार्केट यार्ड इजीली आर पॉसिबल बिग और स्मॉल व्हीकल आर यूज। बच्चों जब मार्केट में मैंगो भेजनी होती है तब छोटा या बड़ा व्हीकल यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर अ ट्रैक्टर मूव एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पर एक ट्रैक्टर की पिक्चर दी हुई है। वो ट्रैक्टर 1 हावर में 20 किलोमीटर कवर करता है। बच्चों हमने आगे देखा बुलेट कार था जो 1 हावर्स में 4 किलोमीटर कंप्लीट करता था। यहाँ 1 हावर्स में ट्रैक्टर 20 किलोमीटर कवर करता है। उसके ऊपर से बच्चों हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है हाउ मच distance can a tractor at the same speed in 3 hours? बच्चों यहाँ पर ऐसा बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स। यानी कि 1 आवर्स में ट्रैक्टर 20 किलोमीटर कवर करता है तो 3 आवर्स में वो कितना कवर करेगा। स्पीड उसकी वही है 1 आवर्स में 20 किलोमीटर वाली। तो 1 आवर्स के लिए 20 किलोमीटर तो क्या 3 आवर्स के लिए कितना होगा 300 3 to the 6 यानी 16 किलोमीटर 3 आवर्स में ट्रैक्टर 16 किलोमीटर कवर करेगा। बच्चों उसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ मच टाइम इट बच्चों यहाँ क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। यहाँ पूछा गया है कि ट्रैक्टर को 85 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है 1 आवर्स में वो 20 किलोमीटर कवर करता है तो 85 को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको होमवर्क में फाइंड करना है। आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये फाइंड कर सकते हैं।
उसके आगे अब नेक्स्ट पेज नंबर 1, ड्रॉ द स्टेज फॉलोइंग व्हीकल। बच्चों यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके दिया है, डिफरेंट टाइप के व्हीकल आप देख सकते हैं। Nowadays, the producers of mango are very happy because this occupies its development at national and international level. Our mangoes are exported to different states of your country and also to the forgiving countries. Transportation of mango in a hub quality is carried out by trucks and by airplanes. बच्चों हमें अब पता है कि यहाँ जो मैंगो का प्रोड्यूसर है वो अभी क्या है, बहुत खुश है, यानी का जो मैंगो है उसका बिजनेस लेवल आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गया है। यहाँ से हमारी मैंगो की एक्सपोर्टिंग इंडिया में तो होती है पर अदर कंट्री में भी जाती है। इसके लिए वो बड़ी क्वालिटी में जो मैंगो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है वो ट्रक अथवा तो बाय प्लेन के जरिए जाता है। It is matter of concern for our environment and health that use of fertilizer and pesticide have increased in mango orchard. Due to this, the land quality is deterioration and it is becoming infertilized. Dangerous chemicals are used to ripen the mango quality which harm our health. बच्चों उसमें एक टेंशन जैसी बात यह है कि इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन होता है। क्यों कि मैंगो के ऑर्चिड्स में डिफरेंट टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके मैंगो की ट्री को जल्दी से बढ़ाया जाता है और मैंगो के फल यानी फ्रूट जल्दी लाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोड्यूसर हो सके। पर बच्चों उसकी वजह से हमारी हेल्थ और हमारा इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रहा है। At present, many farmers grow mango by organic method without using chemical and keep our health as well as their land good. बच्चों अभी एक न्यू टेक्निक आई है जिसे हम ऑर्गेनिक मेथड कहते हैं, जिसकी वजह से मैंगो ट्री में नो कोई केमिकल नो कोई फर्टिलाइजर ऐसा यूज कोई भी नहीं करने दिया जाता, जिसकी वजह से कोई ट्री को इन्वायरमेंट को या फिर हमारी हेल्थ को नुकसान हो और उसकी वजह से हमारी हेल्थ और हमारी जो लैंड है वो अच्छी रहती है। Some people buy raw mangoes, grate them, reap at their own home using dry grass, jute, sap, onion, pepper and grain are enjoy them. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कच्ची मैंगो को अपने घर पर लाते हैं, फिर उसको ग्रास में या फिर सड़ के कोठे में, अनियन में, पेपर में या तो फिर अनाज में रखकर उसे पकाते हैं और फिर उसका एंजॉय करते हैं। अब आगे नेक्स्ट पेज नंबर 9। Many type of mangoes are in extant since many years. बच्चों हमें डिफरेंट टाइप के मैंगो के बारे में बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं और जानते भी हैं। Earlier Hung's native mango trees were more in number. बच्चों पहले हमारे वहाँ नेटिव यानी देसी मैंगो के ट्री उगाए जाते थे। कॉमनली 3-4 मैंगो ट्री वेर सीन इन ईच फॉर्म, पर अब हमें नॉर्मली मैंगो ऑर्चर्ड में ऐसे ट्री बहुत कम दिखने को मिलते हैं। नाउ दी फॉर्म ग्रोइंग ग्राफ्टेड मैंगोज ओनली, क्योंकि अभी ओनली कलमी मैंगो जिससे ज़्यादा फल हमें मिल सके ऐसे ही मैंगो उगाए जाते हैं। नेटिव मैंगो ट्री आर अबाउट टू एक्साइड, क्योंकि नेटिव जो देसी मैंगो है वो उसका क्रेज यानी बहुत कम होते जा रहे हैं। इफ देर आर नो मैंगो ट्री वेयर वी विल हर क्वीन ऑफ कुकूज, विल वी एंजॉय मैंगोज बाय क्लाइंबिंग ऑन मैंगो ट्री लाइक आवर ग्रैंडफादर्स व्हेन दे आर वेयर टाइम्स। बच्चों ये मैंगो की ट्री को दिन ब दिन घटाया जा रहा है, तो उसकी वजह से हम कैसे एंजॉय करेंगे और जो कुकू बर्ड होता है उसकी आवाज़ को कैसे सुनेंगे। जैसे कि हमारे दादा होते थे, वो उनके टाइम में बहुत सारे देसी मैंगो के पेड़
हुआ करते थे। तो बच्चों अब हमें कुछ सोच के लिखना है। हाउ विल बी एंजॉय विजिट अ मैंगो ऑर्चिड थिंक। आप मैंगो ऑर्चिड के बारे में सोचो और तुम्हें सोच के लिखना है। पहला एक रिपोर्ट है, राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंस ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्रीज। बच्चों यहाँ पर हमें एक रिपोर्ट लिखना है। तुम सबको एक रिपोर्ट लिखना है बच्चों कि जो मैंगो की ट्री एंड मैंगो जो कम होते रहे, देसी मैंगो जो कम होते जा रहे हैं उसके बारे में, उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में तुम्हें रिपोर्ट लिखना है जो आप होमवर्क में लिखेंगे। अब नेक्स्ट, व्हीकल्स कैरिंग मैंगो। अ वुडन ब्लॉक कार्ट कैन कैरी 200 किलोग्राम ऑफ मैंगो। बच्चों जो बुलेट कार होता है वो क्या करता है, वो 200 केजी जितना मैंगो ले जा सकता है। फिर बट अदर व्हीकल्स कैरी मैंगो और मैंगो बॉक्स एज पर शो इन द टेबल गिवन बिलो। और बाकी जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि रिक्शा, ट्रेलर, ट्रैक्टर, ट्रक, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें नीचे टेबल में दी हुई है, आप देख सकते हैं टेबल को। द टेबल ऑल्सो शो द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप सो दैट वी कैन नो अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स कैन कवर इन आवर 1 आवर। यानी वहाँ की जो उसकी स्पीड है, सभी व्हीकल्स की डिफरेंट स्पीड है वो हमें बताई है, और उसके आगे उसके डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मेजर करते हैं वो भी बताया है। अब उसके लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेशन, हमें टेबल को देखकर कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो चलो पहला हम देखते हैं। बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी केजी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन ईच 7 ट्रिप्स। यहाँ पर जो हमें बॉक्स में 4 व्हीकल्स दिए हैं वो व्हीकल्स 7 ट्रिप्स लगाते हैं। पर व्हीकल 7 ट्रिप लगाता है तो कितना मैंगो ले जा सकता है। तो पहला व्हीकल कौन सा है, बुलेट कार। चलो बुलेट कार के लिए कैलकुलेशन करते हैं। आप सबको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। बुलेट कार है जो 1 ट्रिप्स में 200 केजी ले जा सकता है। तो 7 ट्रिप्स में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 7 तो कितना होगा, तो कितना ले जाएगा बच्चों, 1400 केजी ले जा सकता है बुलेट कार। अब उसके आगे रिक्शा व ट्रेलर है। बच्चों वो कितना ले जा सकता है 1 ट्रिप्स में, 600 केजी। और 7 ट्रिप्स के लिए चलो हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 700 700
7 6 जा 42 यानी 4200 kg। उसके आगे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर अपनी एक ट्रिप के लिए वो 800 kg ले जा सकता है। तो 700 के लिए 700 7 8 जा 56 यानी ट्रैक्टर कितना ले जाएगा 5600। अब नेक्स्ट एंड लास्ट 12 वो 1 ट्रिप में 6000 ले जा सकता है, 6000 kg। तो 7 ट्रिप्स के लिए 700 एंड 7 6 जा 42 यानी वो 42,000 kg ले जा सकता है। बच्चों ये जो 4 व्हीकल्स के वेट हमने 7 ट्रिप्स का लिखा वो तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। अब उसके आगे सेकंड क्वेश्चन, बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ ट्रैक्टर इन 6 आवर। यानी ट्रैक्टर जो है वो 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो हमें बॉक्स में देखना है ट्रैक्टर जो है वो 1 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर करता है। तो उसे 6 आवर में कितना कवर होगा वो हमें लिखना है। तो 600 6 2 जा यानी ट्रैक्टर जो है वो 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 120 किलोमीटर। नोटबुक में लिख दो। अब उससे आगे बच्चों आगे पूछा है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय अ रिक्शा ट्रेलर टू कवर
16 किलोमीटर। बच्चों 16 किलोमीटर डिस्टेंस रिक्शा ट्रेवलर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये हमें फाइंड करना है। 16 किलोमीटर रिक्शा ट्रेवलर 1 आवर्स में कितना कवर करता है? 12 किलोमीटर। तो कितना होगा? 12 5 16 यानी 5 आवर्स होंगे। 16 किलोमीटर कवर करने के लिए रिक्शा ट्रेवलर को 5 आवर्स का टाइम लगेगा। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टाइम हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज का यहाँ तक है। थैंक यू बच्चों।